आज की कहानी का नाम है कोठे पर क्यों गया अखिलेश। यह नया पंछी कहाँ से आया है? जैम की शीशियां गत्ते के बड़े डब्बे में पैक करते हुए सुरेश ने सामने कुर्सी पर बैठे अखिलेश की तरफ देखते हुए रमेश से पूछा। उत्तर प्रदेश का है, रमेश ने कहा। और शहर? सुरेश ने फिर पूछा। पता नहीं, रमेश ने जवाब दिया। शक्ल से तो मास्टर जी लगता है। अखिलेश की आंखों पर चश्मे को देख हल्की हंसी हंसते हुए सुरेश ने कहा। खाता बही बनाना मास्टर जी का ही काम होता है, रमेश बोला। फलों और सब्जियों को प्रोसेस करके जूस, अचार, मुरब्बा और जैम बनाने की इस फैक्ट्री में दर्जनों मुलाजिम काम करते थे। सुरेश, रमेश और कई दूसरे पुराने लोग धीरे धीरे काम सीखते सीखते अब ट्रेंड लेबर में गिने जाते थे। फैक्ट्री में सामान्य शिफ्ट के साथ दोहरी शिफ्ट में भी काम होता था, जिसके लिए ओवर टाइम मिलता था। इसका लेखा जोखा अकाउंटेंट रखता था। अखिलेश एमए पास था। वह इस फैक्ट्री में अकाउंटेंट और क्लर्क भर्ती हुआ था। मुलाजिमों के कामकाज के घंटे और दूसरे मामलों का हिसाब किताब दर्ज करना और बिल पास करना इसके हाथ में था। अपने फायदे के लिए फैक्ट्री के सभी मुलाजिम अकाउंटेंट से मेलजोल बनाकर रखते थे। पहले वाला बाबू कहाँ गया? रामचरण ने पूछा। उसका तबादला कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो गया है। ये सब बाबू लोग ऊपर से सीधे साधे होते हैं, पर अंदर से पूरे चस्केबाज होते हैं, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। इनका चस्केबाज होने में अपना फायदा है। सारे बिल फटाफट पास हो जाते हैं। शाम को शिफ्ट खत्म हुई, दूसरे सब चले गए, पर सुरेश, रमेश और रामचरण एक तरफ खड़े हो गए। अखिलेश उनको देखकर चौंका। सलाम बाबूजी, सुरेश ने कहा। सलाम, क्या बात है? अखिलेश ने पूछा। कुछ नहीं, आपसे दुआ सलाम करनी थी। आप कहाँ से हो? अखिलेश ने गांव के बारे में बताया। साहब, एक एक कप चाय हो जाए, रमेश ने जोर दिया। अखिलेश उनके साथ फैक्ट्री की कैंटीन में चला गया। चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें हुई। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला, फिर धीरे धीरे मेलजोल बढ़ता गया। साहब, आज कुछ अलग हो जाए, एक शाम सुरेश ने मुस्कुराते हुए अखिलेश से कहा। अलग मतलब? अखिलेश ने हैरानी से पूछा। सुरेश ने अंगूठा मोड़कर मुंह की तरफ शराब पीने का इशारा किया। नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता, अखिलेश ने कहा। साहब, थोड़ी चक्कर तो देखो। उस शाम सुरेश के कमरे में शराब का दौर चला। नया पंछी धीरे धीरे लाइन पर आ रहा था। कुछ दिन के बाद सुरेश ने अखिलेश से पूछा। साहब, आपने सवारी की है? सवारी मतलब? कभी सेक्स किया है? नहीं भाई, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। मेरी पिछले महीने ही मंगनी हुई है, अखिलेश ने कहा। सुहाग रात को अगर आप चूक गए तो सारी उम्र आपकी बीवी आपका रोब नहीं मानेगी, रामचरण बोला। इस पर अखिलेश सोच में पड़ गया। वह 25 साल का था, लेकिन अभी तक किसी लड़की से सेक्स नहीं किया था। साहब, आज आपको जन्नत की सैर कराते हैं, सुरेश ने कहा, इस सोच के साथ कि सुहागरात को वह अनाड़ी या नामर्द साबित ना हो जाए। अखिलेश सहमत होकर उनके साथ चल पड़ा। वे चारों एक सुनसान दिखती गली में पहुंचे। गली के मुहाने पर ही एक पान वाले की दुकान थी। 4 पलंग तोड़ पान बनाना, एक 100 रुपए का नोट थमाते हुए सुरेश ने कहा। पान बंधवाकर वे सब आगे चले। यह पलंग तोड़ पान क्या होता है? अखिलेश ने पूछा। साहब, यह बदन में जोश भर देता है, औरत भी हाय हाय करने लगती है। अभी आप भी आजमाना, रामशरण ने समझाते हुए कहा। एक 2 मंजिला मकान के बाहर रुककर सुरेश ने कॉल बेल बजाई। एक औरत ने खिड़की से बाहर झांका। अपने पक्के ग्राहकों को देखकर उस औरत ने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला, सभी अंदर चले गए। एक बड़े से कमरे में 3-4 पलंग बिछे थे। कई छोटी बड़ी उम्र की लड़कियां, जिनमें से कई नेपाली लगती थी, मुंह पर पाउडर पोते, होठों पर लिपस्टिक लगाए बैठी थी। सोफिया नजर नहीं आ रही। अपनी पसंदीदा लड़की को ना देख सुरेश कोठे की आंटी से पूछ बैठा। बाहर गई है वह। इसको सबसे ज्यादा मस्त वही नजर आती है, रामचरण बोला। नए साहब आए हैं, इनको खुश करो, आंटी ने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। सभी लड़कियां एक कतार में खड़ी हो गई। कईयों ने अपने अपने उभारों को यूं तान लिया जैसे फौज में आया जवान अपनी छाती फुलाकर दिखाता है। साहब, आपको कौन सी जच रही है? रामचरण ने अखिलेश से पूछा। अखिलेश के लिए यह सब नया तजुर्बा था।
सेक्स के लिए उसको एक लड़की छांटनी थी, जबकि उसको तो ठेले पर सब्जी छांटनी नहीं आती थी। आंटी तजर्बेकार थी, वह समझ गई कि नया चश्माधारी बाबू अनाड़ी है। उसने लड़कियों की कतार में खड़ी मीनाक्षी की तरफ इशारा किया। मीनाक्षी अखिलेश की कमर में बाहें डालकर बोली, आओ अंदर चले। इसके बाद वह अखिलेश को एक छोटे कैबिन नुमा कमरे में ले गई। बाकी तीनों भी अपनी अपनी पसंद की लड़की के साथ अलग अलग कैबिन में चले गए। कमरे की सिटकिनी बंद कर लड़की ने अपने नए ग्राहक की तरफ देखा। अखिलेश ने भी उसे देखा। नेपाली मूल की उस लड़की का कद औसत से छोटा था। उसके मुंह पर ढेरों पाउडर पुता था। होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक थी। लड़की ने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए, फिर अखिलेश के पास आकर खड़ी हो गई। अखिलेश ने चश्मे में से ही उसकी तरफ देखा। उसके उभार ब्लाउज उतर जाने के बाद ढीले ढाले से लटके थे। उभारों, बाहों, जांघों पर दांतों के काटने के निशान थे। उसे देखकर अखिलेश को जोश की जगह तरस आने लगा था। अरे बाबू, क्या हुआ? सेक्स नहीं करोगे? उस लड़की ने पूछा। नहीं, मुझे जोश नहीं आ रहा, अखिलेश ने कहा। कपड़े उतार दो, जोश अपने आप आ जाएगा। वह लड़की बोली, मुझसे नहीं होगा। पनवाड़ी से पान तो लाए होंगे? हाँ है, तुम खा लो, पान की पुड़िया उसे थमाते हुए अखिलेश ने कहा। आप खा लो, गर्मी आ जाएगी। तुम खा लो, लड़की ने पान चबाया। अखिलेश पछता रहा था कि वह यहाँ क्यों आया। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? यह आंटी को पता है। मुझसे क्या लोगी? यह भी आंटी बताएगी। तुम कुछ करोगे? नहीं, मैं कपड़े पहन लूँ? अखिलेश चुप रहा। लड़की ने कपड़े पहने और बाहर चली गई। अखिलेश भी बाहर चला गया। इतनी जल्दी ग्राहक निपट गया था? आंटी ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा। मीनाक्षी ने भद्दा इशारा किया। पलंग पर बैठी सभी लड़कियां हंस पड़ी। आधे पौने घंटे बाद बाकी तीनों भी बाहर आ गए। अखिलेश को बाहर आया देख वे सभी चौंके। क्या बात है साहब? सुरेश बोला। मुझसे नहीं हुआ, अखिलेश ने बताया। पहली बार आए हो ना साहब, धीरे धीरे सीख जाओगे। आंटी को पैसे थमाकर वे बाहर चले आए। अगले कई दिनों तक उन तीनों ने अखिलेश को उकसाने की कोशिश की, मगर उसने वहां जाने से मना कर दिया। एक शाम मौसम सुहावना था। शराब के 2 पैक पीने के बाद अखिलेश घूमने निकल पड़ा। अचानक ही अखिलेश के कदम उस गली की तरफ मुड़ गए। चश्माधारी बाबूजी को देख आंटी पहले चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, आओ बाबूजी। मीनाक्षी भी मुस्कुराई। वह उसको अपने कैबिन में ले गई। आप फिर आ गए? मौसम ले आया। अकेले? हाँ। मैं अपने कपड़े उतारूं? अखिलेश खामोश रहा। लड़की ने कपड़े उतार दिए। पहली की तरह अखिलेश ने उसके बदन को देखा। अब आप भी अपने कपड़े उतारो, लड़की बोली। अखिलेश ने भी अपने कपड़े उतारे और उसके करीब आया। उसे अपनी बाहों में भरा और चूमा, फिर बिस्तर पर खींच लिया। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अखिलेश में जोश नहीं आया। आखिरकार तंग आकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी सेक्स किया है? नहीं। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अगले महीने मेरी शादी है, वहाँ खिलाड़ी साबित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर मीनाक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ। कपड़े पहनकर अखिलेश बाहर जाने को हुआ। तभी मीनाक्षी बोली, अपना पर्स, घड़ी और अंगूठी उतार कर मुझे दे दो। क्यों? अखिलेश ने पूछा। तभी एक गद्दावर गुंडे ने वहां आकर चाकू तान दिया। अखिलेश ने अपने पर्स की सारी नकदी, अंगूठी और घड़ी उतारकर पलंग पर रख दी और चुपचाप बाहर चला आया। आते वक्त भी मौसम खुशगवार था, लौटते वक्त भी, मगर आते समय अखिलेश शराब के नशे में था, लौटते समय उसका नशा उतर चुका था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।